क्या भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा की बेइज्जती की गई है? ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज शुरू होने वाली है दोस्तों, और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है, यानी कि वनडे सीरीज की कप्तानी शुभमन गिल करने वाले हैं। शुभमन गिल ने भी ऐलान कर दिया है कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस टीम की कप्तानी करूंगा जिस टीम की कप्तानी रोहित शर्मा किया करते थे। कहते हैं ना कि एक दरवाजा तभी खुलता है जब एक दरवाजा बंद होता है। रोहित कप्तान थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, और हम सबको लग रहा था कि शायद रोहित अब कप्तान के तौर पर ज्यादा नहीं दिखेंगे। बिकॉज रोहित शर्मा का सपना था यार। रोहित शर्मा ने हमेशा बोला है कि एक ही वर्ल्ड कप असली वर्ल्ड कप है मेरे लिए, वो है ओडीआई वर्ल्ड कप। आज आपने उससे वो सपना छीन लिया, सीधी बात है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा 2027 तक खेलेंगे एज अ प्लेयर। कप्तानी जा चुकी है। शर्मा को कप्तानी से हटाने पर, गिल को कप्तान बनाने पर दिग्गजों का रिएक्शन सामने आया। किसी ने इसको सही बताया तो किसी ने गलत बताया। 2027 वर्ल्ड कप था और ये अच्छी टीमों में ट्रांजिशन होनी चाहिए। बड़ा सवाल जो आज है, देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी इस तरह की हुई कि इन्फेरेंस वाली बात है, क्या समझें आप, क्या निकालें। जी हां, जिस तरीके से रोहित शर्मा को अचानक से कप्तानी से हटा दिया गया है, शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बना दिया गया है, इस पर हर कोई अपना अपना रिएक्शन दे रहा है। हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है कि भाई उसके नजरिए से ये सही फैसला लिया गया है या गलत फैसला लिया गया है। बट राहुल, मुझे डर इस चीज का है कि जो 6-8 महीने से खबरें आ रही थी उसका एक हिस्सा सही हो गया, विच इज कि शुभमन गिल को कप्तानी मिल गई। दूसरे हिस्से में यह भी कहा जा रहा था कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा इनके लिए एंड ना हो जाए। क्या ऐसा आपको डर है? देखो, जो अजीत अगरकर ने कहा है, उसने जो आपने कहा ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, ये दोगलापन कहां से आता है कि आपने वेट करा कि आप एशिया कप जीत जाए। आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद निकाल देते ना। सही बात है। आप बात करते रोहित से कि रोहित यार देखिए, आप अब जो है आगे हम नहीं देख रहे आपकी उम्र की वजह से। अगर आपको एज अ बैटर कंटिन्यू करना है तो हम मना नहीं कर रहे, आप कर सकते हैं। आप फॉर्म प्रूव करिए, फिटनेस प्रूव करिए, आप आगे तक खेलिए। लेकिन यार हमारी सोच यही है कि हमें नया कप्तान चाहिए। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद ऑन ग्राउंड जब आपने देखा था कि ट्रॉफी प्रेजेंटेशन से पहले विराट कोहली से हाथ मिलाते बोल रहे कि इनकी ऐसे की तैसी, ये हमें रिटायर करवा रहे थे। मतलब खेलना चाहता था आदमी 2027 तक। मगर बड़ा प्रश्न, क्या आपको नहीं लगता कि रोहित शर्मा को अच्छे तरीके से विदाई दी जानी चाहिए थी बतौर कप्तान? क्योंकि अब रोहित शर्मा नहीं, शुभमन गिल भारतीय वनडे क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले हैं। क्या इसके पीछे इस शख्स की राजनीति है? गौतम गंभीर, पूर्व भारतीय जनता पार्टी सांसद गौतम गंभीर, वो शख्स जो भारत का एक महान खिलाड़ी हो सकता था, मगर अपनी टेम्पर, अपनी जिद और कई बार अपनी बदतमीजियों की वजह से यह व्यक्ति एक सामान्य खिलाड़ी बनकर रह गया। मगर हां, यह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना, लिहाजा आज की तारीख में भारतीय क्रिकेट टीम में यह व्यक्ति सबसे ताकतवर व्यक्ति है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको इतना ही सोच में था अगरकर साहब को कि उसको जल्दी कप्तानी देनी है शुभमन गिल को, आप पहले दे देते। आप जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई थी, 8 महीने हो चुके, पहले देते। आपने रिटायरमेंट करवा देते। हाँ, गौतम गंभीर वो शख्स जो इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा सबके बारे में विवादास्पद बयान देता रहा है। सबके साथ इसकी भिड़ंत होती रही है। विराट कोहली को लेकर तो इनके मन में इतनी नफरत है कि क्या कहा जाए। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या रोहित शर्मा को सही तरीके से विदाई नहीं दी जानी चाहिए थी बतौर कप्तान? मैं मानता हूं कि वो 38 साल के हो गए। मैं मानता हूं कि 2027 में जो वर्ल्ड कप होगा उस वक्त रोहित शर्मा की उम्र 41 साल की हो जाएगी, और यह हो सकता है कि उससे पहले वो रिटायर हो जाएं। मगर क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में वो बतौर कप्तान खेलते और सही तरीके से उन्हें विदाई दी जाती? आज कुछ पूर्व क्रिकेटर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों। सबसे बड़ी बात, गौतम गंभीर, उनके आने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर जो एक चलन था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को नया कप्तान बना दिया है, जिस पर भारतीय मीडिया बीसीसीआई पर भड़क उठा है कि रोहित शर्मा के होते हुए शुभमन गिल को क्यों कप्तान बनाया। ये रोहित शर्मा की किसी बेइज्जती से कम नहीं है। रोहित शर्मा एक अजीम खिलाड़ी है, इनको अच्छे तरीके से अलविदा कहना चाहिए था। दोस्तों, इस हवाले से भारतीय मीडिया का मजीद क्या रद्द-ए-अमल है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज। तो उन्होंने कैरी किया आपको, जब आपको जरूरत थी रोहित शर्मा की तब तो आपने पैर पकड़ लिए थे, है ना, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं दिख रहा था। विराट कोहली के तुरंत बाद और विराट कोहली से मनमुटाव हो गया जी, जो भी हो गया, सौरव गांगुली का व्हाटएवर, मतलब उसमें मैं गहराई में नहीं जाना चाहता। आपने विराट कोहली को रिमूव करा, उसको भी आपने ऐसी लात मार के निकाला। रोहित शर्मा आए,
उनके कंधे पे आप चढ़ गए, उन्होंने कुछ ना कुछ कर 2 साल में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे दिए, एक ही साल में 10 महीने में 2 ट्रॉफी आपको जिता के दे दी। बट जैसे ही गंभीर साहब आए, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी हमें पता है कितने पंगे चल रहे थे कि शायद श्रेयस अय्यर को तो ये डालना ही नहीं चाहते थे टीम में, वो तो रोहित ने शायद सुनने में आता लड़ झगड़ के या अपनी ताकत से डलवा दिया। वो अभी वो नेट प्रैक्टिस डाल रहे हैं, वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, फैंस के साथ बोल रहे हैं कि मैं खेलूंगा, बिकॉज उनको ये शायद डर लग रहा होगा भैया ये तो निकाल ही देंगे। निकाल ही दिया कप्तानी से, ऑलमोस्ट निकाल ही दिया। जैसे हार्दिक ने कोशिश की थी बचने की कप्तानी में, उसी तरीके से रोहित शर्मा जी के साथ हुआ है। किसी भी तरफ से ये जस्टिफाई नहीं कर सकते जिस तरीके से आपने रोहित शर्मा को निकाला है। या तो आपको उनके साथ बैठ के उनको कन्विंस करना चाहिए था कि रोहित आप खुद कप्तानी छोड़ें, हम अगर आपको कप्तानी से निकालते हैं, फायर करते हैं, सैक करते हैं आपको लिटरली, तो गलत मैसेज जाता है, बिकॉज आप हमारे आइकॉनिक कैप्टन हो यार। कपिल देव, धोनी, रोहित शर्मा, तीसरा नाम नहीं हमारी क्रिकेट में यार जिसने को जिता दिया आईसीसी ट्रॉफी एज अ कैप्टन। इस आदमी ने तो 8 बात कर दिया। और जब यह व्यक्ति एक ताकतवर जगह पर आया, एक ताकतवर पोजीशन पर आया, तब इसने विराट कोहली के लिए लगातार मुश्किलात पैदा की। वरना आप मुझे बताइए दोस्तों, आज विराट कोहली T20 में क्यों नहीं खेल रहे हैं? टेस्ट सीरीज में क्यों नहीं खेल रहे हैं? सिर्फ वनडे में क्यों खेल रहे हैं? क्या विराट कोहली में क्रिकेट बाकी नहीं रहा? यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात, इस व्यक्ति के नेतृत्व में हमारी टीम का क्या होता जा रहा है? वो टीम जो राजनीति से बिल्कुल परे थी, जी हां, राजनीति से बिल्कुल परे, मगर अब लग रहा है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा होती जा रही है। तो एक दरवाजा तो डेफिनेटली ये खुला छोड़ दिया है आज अजीत अगरकर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस पर्टिकुलर पोर्शन को अगर हम देखें जो उन्होंने कहा है, इन एज मेनी वर्ड्स अजीत अगरकर ने कहा कि यस हमने दोनों से बात करी है, यानी रोहित से और विराट से। एट दिस स्टेज दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट द ओडीआई वर्ल्ड कप। इसका मतलब यह है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विराट और रोहित हो सकता है कि दोनों ही आपको 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में ना दिखे। अब अच्छी बात यह है कि इस पर जो कॉल है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ये दो खुद प्लेयर्स भी है, यानी जब कॉल लिया जाएगा तो ये लोग भी होंगे कि इन लोगों की भी एक मत होगा कि भाई हमें खेलना है या नहीं खेलना है। ऐसा नहीं कि भाई आप पे डिसीजन थोप दिया है कि भाई नहीं आप नहीं खेलोगे, हम नहीं देखते हैं आपको वर्ल्ड कप खेलते हुए, आप नहीं खेलोगे, नो। तो एटलीस्ट ये है कि बट द मोमेंट अजीत अगरकर ने ये कहा इसका मतलब ये होता है कि बोथ ऑफ देम यानी विराट और रोहित शर्मा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं फाइनल को। अगर वो मिस कर गए, अच्छा वो फाइनल जीत गए तो शायद रोहित खुद ही रिटायर कर देता कि भाड़ में जाओ यार मैं तो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज खेलने के लिए रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कप्तान बना दिया है, जिस पर भारतीय मीडिया बीसीसीआई पर भड़क उठा है। आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।